Good morning, dear student. It's me, Virendra Khatak, and welcome back to GMMCS online classes. So, today's thought is do not wait for tomorrow because tomorrow does not wait for you. Therefore, tomorrow always comes tomorrow. सो बच्चों, कल का इंतज़ार मत करो क्योंकि कल तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता, इसीलिए कल हमेशा कल ही होता है. सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, you must learn that you will do today's work in your today. Okay, don't post your today work to the tomorrow. आज का जो आपका काम है इसे आप कल पे मत छोड़िए, इसे आज ही कीजिए. ओके, so please implement this thought in your daily life. After that you will get changes in your life. Okay, it's today's thought. Now it's time to start our mathematics online class. So my dear students, today's in our mathematics topic is multiplications of stories. So today we will learn how we can solve a situations in our daily life by the using of multiplications. आपने देखा होगा बच्चे कि हम काफ़ी बार कभी मार्केट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि हमें मल्टीप्लिकेशंस करने की ज़रूरत रहती है. जैसे कि अगर बात करें, इफ़ ए बॉय लाइक रमन वांट टू बॉट 7 kg एप्पल. ओके, एक रमन नाम का लड़का है, वो 7 kg एप्पल ख़रीदना चाहता है. देन ही विल आस्क फ्रॉम द शॉपकीपर दैट what is the cost of 1 kg apple. After that shopkeeper tell him that cost of 1 kg apple is 10 rupees, या हम बोल सकते हैं 50 rupees. ओके, कितना बोलेंगे बच्चे? 50 rupees. तो बच्चे रमन को 7 kg एप्पल ख़रीदना है, लेकिन जो 1 kg एप्पल का कॉस्ट है वो कितना है? 50 rupees है. सो हाउ मच अमाउंट that Raman have to bought these 7 kg apple. तो रमन के पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए उस 7 kg एप्पल को ख़रीदने के लिए? सो सिंपली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे? हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ एप्पल दैट ही वांट टू बॉट. ओके, जैसे कि उसको 7 kg एप्पल ख़रीदने हैं, 1 kg कॉस्ट क्या है? 50. सो वी विल मल्टीप्लाई 50 बाय 7. देन कॉस्ट विल बी ऑफ 7 kg एप्पल इज 350 rupees. ओके, सो बाय द यूजिंग ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन वी कैन ईजी अवर डेली लाइफ आल्सो. ओके, सो ऐसे ही कुछ स्टोरीज जो हमारे इस एक्सरसाइज 3D के अंदर मिलेंगी, उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 3D with the help of these multiplications. So first and last rule to solve this kind of multiplication stories kind of questions, that you will focus 1 or 2 minute concentratedly to read the statement. आप 1 और 2 मिनट है बच्चे जो स्टेटमेंट को रीड करने में अच्छे से स्पेंड करेंगे. ओके, you will read the statement carefully, very carefully. If you got the statement, then you can do it in very easy way. Okay, so let's start. I am doing question. Now we are going to start exercise 3D. So question number first is, a shopkeeper sold 453 toys, each for rupees 129. What was the amount earned? एक शॉपकीपर है बच्चे, उसने 453 टॉयज़ हैं जो सेल किए हैं, लेकिन जो ईच बच्चे एक टॉय की कीमत कितनी इसने बताई जो उसने सेल की है, दैट विल बी रुपीज़ 129. सो यू हैव टू टेल दैट व्हाट द अमाउंट ही विल गेट. तो आपने बताना है कि वो कितनी अमाउंट बच्चे अर्न मतलब कमाता है. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस.
So my dear student, according to the question, cost of one toy. So cost of one toy क्या है? 129 रुपीज़. टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड, तो उसने टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने सोल्ड किए बच्चे? 453. ओके, आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट. सो टोटल अमाउंट वी विल फाइंड आउट बाय दिस वे. वी विल मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ वन टॉय विद द टोटल नंबर ऑफ टॉयज़. आप क्या करेंगे? जो वन टॉय की कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ का नंबर है. ओके, सो एज वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ इज 453 and the cost of one toy is 129. So we will simply multiply it. When you will multiply it, then we will get 58,437 रुपीज़. ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आपको अमाउंट क्या मिलेगी? उसको 58,437 रुपीज़. गॉट इट? Very easy. Now we will move to the next question. So my dear student, I will do the odd questions for you of exercise 3D and the even questions you will try by yourself. Odd question बच्चे मेरे द्वारा किए जाएंगे जैसे कि 1, 3, 5. ओके, और जो even question रहेंगे जैसे कि 2, 4 and 6 you will try it by yourself. Okay, if you have any doubt in the statements then you can ask it from me. Okay, then now I am doing question number 3 for you, and the question number 3 is a passenger's aircraft flies 810 किलोमीटर in 1 hour. एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है बच्चे. एयरक्राफ्ट मीन बच्चे जो जहाज़ होते हैं, एरोप्लेन से बोल सकते हैं एक प्रकार से. ओके, वो क्या है बच्चे? 810 किलोमीटर उड़ता है बच्चे 1 आवर के अंदर. सो 1 आवर के अंदर एयरक्राफ्ट कितना फ्लाई करता है बच्चे? डिस्टेंस कितनी कवर करता है? 810 किलोमीटर. आफ्टर दैट हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट फ्लाई इन 13 आवर्स एट द सेम स्पीड. सो वी हैव टू टेल द हाउ मैनी डिस्टेंस विल कवर्ड बाय दिस एयरक्राफ्ट इन 13 आवर. आपको बताना ये है बच्चे कि जो वो एयरक्राफ्ट है वो 13 आवर के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो 1 आवर में 810 किलोमीटर कवर करता है. सिंपल है बच्चे. आप क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर कैसे निकालेंगे बच्चे? यू विल मल्टीप्लाई द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर विद द टोटल टाइम गिवन. जो आपको टोटल टाइम गिवन दिया गया बच्चे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? जो आपको 1 आवर के अंदर डिस्टेंस गिवन है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस इन फेयर नोटबुक. सो माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट फ्लाई इन ए आवर. जो बच्चे एयरक्राफ्ट 1 आवर के अंदर कितना फ्लाई करता है? 810 किलोमीटर. आफ्टर दैट टोटल गिवन टाइम इज़ 13 आवर. स्टेटमेंट के अंदर अपने को टोटल टाइम कितना दिए गए बच्चे? 13 आवर. ओके, आफ्टर दिस सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरक्राफ्ट. तो एयरक्राफ्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी? दैट विल बी, हम क्या करेंगे? जो 1 आवर के अंदर डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द टोटल गिवन टाइम. Okay, so distance given in 1 hour is 810 kilometer and the given time is 13 hour. So we will simply multiply it. Okay, after multiplications we will get the product is 10,530 kilometer. 10,530 kilometer. So it's our final answer. Okay, very easy. Okay, now we will move on to the next question. Question number 5. So now we will do question number 5. The statement of this question, as I told you, we will read the statement very carefully. हम बच्चे जो स्टेटमेंट रहेगी उसको केयरफुली रीड आउट करेंगे. ऐसा ना हो कि आप
एक पजलिंग वे से स्टेटमेंट को रीड आउट करें। अगर आप स्टेटमेंट रीड आउट अच्छे से नहीं करते हैं देन इट्स डैम श्योर दैट यू विल कंफ्यूज व्हेन यू विल सॉल्व इट। ओके, तो आप जब भी सॉल्व करेंगे इसको कंफ्यूज हो जाएंगे। गॉट इट? सो प्लीज़ रीड इट वेरी केयरफुली। ओके, so statement is, question number 5 statement is, a wholesaler buys 5325 chandeliers each for rupees 113। ओके, सो एक होलसेलर है बच्चे, वो 5325 शैंडलियर्स क्या करता है बच्चे, वो पोर्ट करता है, खरीदता है। शैंडलियर्स क्या होते हैं बच्चे, वो झूमर होते हैं। ओके, झूमर जो हम लगाते हैं ना ऊपर अपनी छत के ऊपर, दैट वन। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ वन शैंडलियर इज रुपीज़ 113। ओके, what amount does he pay for all the chandeliers? आपको बताना है कि वो टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा बच्चे 5325 शैंडलियर्स के लिए। गॉट इट? सो सिंपली बच्चे क्या करेंगे हम, एज वी नो दैट कॉस्ट ऑफ वन शैंडलियर इज रुपीज़ 113। ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ शैंडलियर इज 5325। So we will multiply it cost of one chandelier by the total number of chandeliers। हम क्या करेंगे सिंपली बच्चे, जो वन शैंडलियर की कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल नंबर ऑफ शैंडलियर्स हैं। गॉट इट? सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस इन फेयर नोटबुक। सो लेट्स सी, कॉस्ट ऑफ वन शैंडलियर इज रुपीज़ 113। नंबर ऑफ टोटल शैंडलियर्स बोट बाय द होलसेलर, तो होलसेलर के द्वारा टोटल शैंडलियर्स कितने बोट की जाते हैं बच्चे, खरीदे जाते हैं, दैट इज़ 5325। ओके, आफ्टर दिस टोटल अमाउंट पेड बाय द होलसेलर, जो टोटल अमाउंट बच्चे पे की जाएगी होलसेलर के द्वारा, दैट विल बी, वी विल मल्टीप्लाई 5325 बाय 113। ओके, हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे। एज आई टोल्ड यू, we had been already learned that how we can multiply it in the exercise 3b and 3c। हमने एक्सरसाइज 3b और c के अंदर बच्चे सीख लिया कि कैसे इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं विद द 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर। ओके, सो आई होप यू कैन डू इट वेरी इजी। ओके, आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज 6,01,725 rupees। Okay, so total amount paid by the wholesaler for the 5325 chandeliers is 6,01,725 rupees। ओके, जो बच्चे उसके द्वारा टोटल जो अमाउंट पे की जाती है होलसेलर के द्वारा 5325 शैंडलियर्स के लिए, वो कितनी रहेगी, 6,01,725। So it's our final answer। Okay, so my dear students, I have been done the question number 1st, 3rd, 5th for you। Okay, and the question number 2nd, 4th and 6th you will try it by yourself। Okay, if any student having any doubt then he or she can ask it from me without any hesitations। Okay, so today's your homework is, you will do this exercise 3D in your fair notebook in a neat and clean handwriting। Okay, I don't want any kind of cutting in your fair notebook। Okay, when you are using the fluid then use it very very low quantity। Okay, okay, so in the last I am एनहेंसिंग योर नॉलेज इन द इंग्लिश सब्जेक्ट। लास्ट में बच्चे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की थोड़ी सी वर्ड वोकैब को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो आपने सुना होगा बच्चे कि येस्टरडे होता है एंड टुमारो होता है। ओके, येस्टरडे होता है और टुमारो होता है। येस्टरडे मीन जो बच्चे बीत चुका है कल, एंड टुमारो मीन जो आने वाला कल है। ओके, तो हम हिंदी में बोलते हैं बच्चे कल और परसों, कल और परसों। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि हम परसों को
इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉट इट? सो to the perso in English we said it by over morrow. Over morrow. So over morrow mean is perso. Got it? Over morrow mean is perso. I can ask it from you in the offline or video calling classes. So please write down and note this and learn it also. Okay? Have a good day. Keep smiling.